नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स का शेयर बीते कुछ दिनों में कुछ भी नहीं करता हुआ दिख रहा है। इस बीच में होप जरूर बार बार जगा रहा है स्टॉक की मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूं, एंड जैसे ही ऊपर आता है इन्वेस्टर्स पोजीशन बनाना शुरू करते हैं, स्टॉक टूट जाता है। मैं आपको सिर्फ एक लेवल देना चाहूंगा जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं अपनी वीडियोस के मिड में। इस प्रॉपर पर्टिकुलर टाटा मोटर्स की वीडियो ही बना रहा हूं तो प्रॉपरली बात करूंगा। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले 3-4% की तेजी सिंगल डे में थी, उस दिन भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी और क्लियर कट बोला था। और 800 रुपीज का भाव था उस समय। 820 का लेवल जब ब्रेक होगा तब फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आएगी, उससे पहले ये आपको नीचे मौके देगा। अब ये सेकंड अटेम्प्ट है स्टॉक का आज, जहां इसने 820 ब्रेक करने की कोशिश करी बट ये ब्रेक नहीं कर पाया। वहीं जब भी ये कोशिश करता है फॉल आता है और फॉल एग्जैक्टली 775 के आसपास का आता है। आज का लो है 769 का, 781 पे ट्रेड कर रहा है, तो नीचे जरूर गया बट वापस से ऊपर आ रहा है। उम्मीदें पॉसिबिलिटीज पूरी दिख रही हैं कि ये 820 ब्रेक कर देगा ऊपर में, लेकिन हमें कब लेना है और क्या करना है इसको समझते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो 820 का लेवल है ये कहां से आ रहा है। ये आ रहा है दोस्तों टाटा मोटर्स में वन साइडेड फॉल चल रहा है 1121 रुपीज से 29 अगस्त 2024 से। कोई रुकावट नहीं आई इस फॉल में। 771 के लो लगे, ठीक है, कंटिन्यू जो गिरता रहा और ये लो 18 नवंबर के पास थे। फिर कंसोलिडेशन दिखाता है, हाई लगाता है 816 का क्लोजिंग बेसिस पे 6 दिसंबर को। लग रहा था कि ठीक है अब रिवर्सल आ रहा है, लेकिन वहीं से फॉल आता है और इस फॉल में 722 का लो लगता है। तो ये जो 816 का हाई लगा था ना वो ऐसे रिवर्सल में, वो हाई में ब्रेक करने की बात कर रहा हूं। तो जब वो ब्रेक होगा तो फ्रेश राउंड ऑफ तेजी बन सकती है आई थिंक, बट जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक इसी प्रकार कुछ होता रहेगा आपके लिए। तो दो तरीके हैं दोस्तों। पहला तो ये कि 820 के ऊपर क्लोजिंग आए तो हम उठाएं 800 रुपीज का एसएल लगाएं। इस बीच में हमसे सौदा छूट सकता है, कैसे वो बताता हूं। हम क्लोजिंग का वेट करेंगे, पता चले 820 निकालते ही सीधे 850 हो जाए, ठीक है। अब हमारा सौदा बन ही नहीं पाएगा क्योंकि अब 800 रुपए का स्टॉप लॉस बहुत दूर हो गया, तो पोजीशन छूट जाएगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे ही आप 820 के ऊपर जाते देख रहे हो उसी टाइम ले लो, क्लोजिंग का वेट मत करो। बट अगर क्लोजिंग के समय वापस 800 के पास आता हुआ दिख रहा हो तो उसी समय लॉस बुक करके निकल जाओ। यानी कि फिर हैवी ड्राइवर होना जरूरी है, लॉस बुक करने की दम होनी चाहिए। अदरवाइज सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा विकल्प जो है वो ये भैया कि आराम से लंबी अवधि का व्यू बनाओ। गिरेगा तो और खरीदूंगा, लेके बैठ गया हूं, आराम से जो करना है करते रहे भैया। मैं तो तेरे पास आया हूं 2-3 साल के व्यू के हिसाब से, मेरे को फर्क नहीं पड़ता आज और कल में क्या हो रहा है। मेरा व्यू 3 साल का है, मैं पॉजिटिव हूं टाटा मोटर्स पे। मेरे को कमर्शियल व्हीकल्स अच्छा लगता है इनका, मेरे को पैसेंजर व्हीकल अच्छा लगता है, मेरे को ईवी अच्छा लगता है, जेएलआर की ग्रोथ स्टोरी पे मेरे को भरोसा है, बस। तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो जो गिरे खरीदो, जो गिरे खरीदो, बस बात खत्म। अब आते हैं दोस्तों कुछ अपडेट्स पे। टाटा मोटर्स की कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट्स आते हुए दिख रही हैं, वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। टाटा मोटर्स कह रहा है कंपनीज ग्रुप ग्लोबल होलसेल एट 3,41,791 इन Q3 FY25, और ये आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो करीब जंप करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल तो यहाँ पे डेटा एक्चुअली में प्रोवाइड नहीं करा है प्रीवियस का, बस इसी FY23 का दिखा रहे हैं। आगे देखते हैं कंपनीज कमर्शियल व्हीकल एंड टाटा डेवो रेंज इन Q3 वर एट 97,535, लोअर बाय 1%। तो ये कमर्शियल व्हीकल एंड टाटा डेवो की रेंज जो है वो थोड़ा 1% घटी है साल दर साल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बात करें Q3 FY24 से Q3 FY25 की। आगे कंपनीज ग्लोबल होलसेल ऑफ टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल इन Q3, ये 1% बढ़कर आई है, ठीक है। होलसेल टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल जो है वो 1% बढ़ी है Q3 FY25 में एज कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर के Q3 में, और जो कमर्शियल व्हीकल्स का एंड टाटा डेवो है वो 1% घटी है। तो ओवरऑल न्यूट्रल अपडेट है, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आई थिंक, तो हमें इसको एज अ न्यूट्रल वे में ही लेना चाहिए। तो यहां से पॉजिटिव या नेगेटिव संकेत कुछ भी नहीं आ रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं लेने चाहिए। अब आता हूं थोड़ा सा मार्केट पे दोस्तों। निफ्टी सुबह से 23,550 535 के करीब ट्रेड कर रहा है, ऐसा लग रहा है ब्रेक होगा 500 और नहीं हो रहा है। एंड जो डेटा फॉर्म हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि अगर ब्रेक हुआ बहुत बड़े लार्ज अमाउंट में दोस्तों
पुट राइटर्स को लॉस होगा। और ये जो पुट राइटर है ये मेरे को बड़ा ट्रेडर लग रहा है, कोई छोटा हमारी तरह रिटेल नहीं है, क्योंकि जब भी कोई बड़े मूव आने होते हैं सेकंड हाफ में तो प्रीमियम्स बहुत हाई हो जाते हैं ऑप्शंस के। इस समय प्रीमियम्स बिल्कुल भी हाई नहीं है। मैं आपको बता दूं 23,500 की पुट 5 रुपए पे ट्रेड कर रही है, जिसमें 23,535 पे ट्रेड कर रहे हो आप। लास्ट वीक में जब बड़ा मूव आया था तो इस समय 23,500 के आसपास अगर थे हम तो करीब 100 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा था। तो मेरे को नहीं लगता बड़ा मूव आएगा। ये डीके हो रही है, कॉल की वैल्यू जीरो होते हुए दिख रही है। इन केस 23,500 के नीचे निकले और टिके तो टेंशन बढ़ जाएगी दोस्तों। सिंपल, आप कोई भी एक नीचे की वैल्यू ऐड कर लेना, खरीदना नहीं, ऐड वॉच लिस्ट में, जिससे आपको इंडिकेटर के रूप में उसे यूज करना। इंडिकेट्स मिलते रहे कि भैया क्या होने वाला है, ठीक है। अगर उस वैल्यू बढ़ रही है उसकी तो समझना नीचे जा रहा है, वैल्यू नहीं बढ़ रही तो छोड़ देना, वो समझ लेना वो फॉल्स है, वो आपको ट्रैप टाइप है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। बाकी मेरे को लग रहा है कि मार्केट 23,500 ब्रेक नहीं करेगा आज की रेट में, क्योंकि 65 लाख क्वांटिटी शॉर्ट पे बैठी हुई है। और अगर करना होता तो बड़ी क्वांटिटी बाय पे बैठी होती, शॉर्ट पे कोई नहीं बैठा हो, प्रीमियम हाई होते। तो ऐसा मेरे को लगता है। तो हम हो सकता है 23,550 570 75 के करीब एक्सपायरी दे दें, क्योंकि ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना। ये मैंने आपसे कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कॉल राइटर और पुट राइटर पैसा बनाएंगे, रेंज ब्रेक नहीं होगी, सुस्त माहौल रहेगा। कल भी यही कहा था, लग ऐसा ही रहा है। बाकी तो भैया मार्केट है, कुछ भी कर सकता है और जो भी करेगा एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।